दोस्तों, आज हम हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे और मकबरा शाह आलम दरवाज़े के पास में है। मेन रोड पर इनका मकबरा वाक़ है। तो हम इनकी ज़ियारत से पहले इनकी हिस्ट्री जान लें और उनको शाह आलम का लक़ब किसने अता किया था उसको जान लें। हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद मोहम्मद था। कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने बशारत नबवी की वजह से इनका नाम सैयद मोहम्मद रखा। इनकी पैदाइश सन 1414 ईस्वी में बताई जाती है और वफ़ात 1475 ईस्वी में बताई जाती है। इनका पूरा बचपना कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की निगरानी में गुजरा और उनके पास रहकर राय सुलूक तय किया। सिर्फ 17 साल की उम्र के अंदर कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनको खिलाफत अता फ़रमाई और मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह का खिरका अता फ़रमाया। इनको शाह आलम का लक़ब किसकी तरफ से मिला? शाह आलम का मतलब है कि दुनिया का बादशाह। एक मरतबा वो सोए हुए थे। अल्लाह के नबी के ख्वाब में ज़ियारत हुई। अल्लाह के नबी ने कहा कि हक़ तआला शानहू की तरफ से आपको शाह आलम का लक़ब अता किया जाता है। तो सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसका इजहार मैं कैसे करूँ? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आप अपने वालिद माजिद कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास जाइए, वो आपको बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजेंगे। तो नींद से बेदार हुए तो अपने वालिद माजिद के पास पहुँचे तो उनकी नज़र कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह पर पड़ी तो फ़ौरन बोल उठे कि आइए शाह आलम, और कहा कि आपको बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना चाहिए। तो अपने वालिद के हुक्म के मुताबिक बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास जाने के लिए रवाना हुए। जब बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दीवार की तामीर में मशगूल थे और उनके मुरीदीन ईंटें और मिट्टी लाकर दे रहे थे। जब बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को आते हुए देखा तो कहा कि आइए शाह आलम, और फिर वो दीवार पर से नीचे उतरे और अपने भाई शेख अताउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के घर के अंदर गए तो देखा कि लोबिया से भरी हुई एक देग तैयार है, एक किस्म का खाना है। वो लाए और हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह को इनायत फरमाई और वहाँ से रुखसत किया और अपने एक खादिम को भी उनके साथ रवाना किया और खादिम से कहा कि जिस जगह से आसमान और ज़मीन और उसके अतराफ़ शाह आलम के लक़ब से पुकार उठे उस जगह से तुम वापस चले आना। चुनाचे वो रवाना हुए। अहमदाबाद के मार्केट के अंदर जो 3 दरवाज़े हैं डालगर वार्ड के अंदर, उन 3 दरवाज़ों के बीच दरवाज़े के अंदर पहुँचे तो एक लंगड़ा और लूला और अंधा इंसान लोगों से ढोल बजाकर भीख मांग रहा था। ये हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की करामत। तो जब वहाँ से गुज़रे तो वो फ़ौरन सही सालिम हो गया। फ़ौरन वो शाह आलम के लक़ब से पुकार उठा। तो दुकान जितने भी अतराफ़ के दुकान वाले थे सब शाह आलम के लक़ब से पुकार उठे। तो हज़रत सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बारकल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खुद्दाम की तरफ देखा और कहा कि आप यहीं से वापस चले जाइए, आपके शेख का हुक्म यही तक था। तो और शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह लोबिया से भरी हुई देग लेकर अपने वालिद माजिद कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और पूरा माजरा सुनाया। वहीं से मसल मशहूर हो गई कि चिश्तियों ने पकाई और बुखारियों ने खाई। इसी तरह उनके करामत में से एक करामत ये भी मशहूर है कि मुर्दों को ज़िंदा करने के बारे में साहिब मिरात अहमदी ने इस बात को नकल किया है कि मलिक फ़खरुद्दीन जो अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के दामाद है, वो अपने वालिद मलिक सैफुद्दीन से नकल करते हैं कि एक मरतबा मलिक सैफुद्दीन हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और कहा कि कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ की वजह से मेरी विलादत हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी करामत की वजह से मेरे यहाँ लड़का पैदा हो। तो चुनाचे ऐसा ही हुआ, उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ। लेकिन अय्याम तुफूलियत में बचपन ही में उस लड़की का इंतकाल हो गया। तो इंतहाई परेशानी और इस्तिराब की हालत में मुरीदों की पगड़ी और शजरा लेकर कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और कहा कि अगर मेरा बच्चा ज़िंदा न हुआ तो मैं ये दोनों हज़रत को वापस करके जंगल में निकल जाऊँगा। जब कुतुब आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी इस्तिराब और उनकी परेशानी को देखा तो कहा कि शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास चले जाइए। जब शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे और उनके खिदमत में इंतहाई आजिज़ी की, हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी कैफियत को सुनने के बाद कहा कि हो सकता है कि इनकी उम्र इतनी ही रही होगी, इसलिए दुआ और तवज्जो काम नहीं आ रही है। तो मलिक सैफुद्दीन ने हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के सामने गुस्ताखाना कलाम किया
कि आप आखिरत में सिफारिश के वक्त इसी किस्म का जवाब दे दीजिए। फ़ौरन हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह उस जवाब से एराज़ करके महल के अंदर चले गए। तो उन्होंने मलिक सैफुद्दीन ने उनके लड़के को वसीला बनाया, उनके साहबजादे को वसीला बनाया, और साहबजादे ने मलिक सैफुद्दीन की जलन और परेशानी का मुशाहदा करके महल के अंदर गए और अपने वालिद माजिद से अपने दिल के मुद्दा को पूरा करने की दरख्वास्त की। तो वालिद माजिद ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उसके इवज़ दे दूँ तो उन्होंने या अबती फ़अल मा तुअमर के मज़मून के मुताबिक यही आयत जवाब में अर्ज़ की। फ़ौरन हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह कमरे में गए और कुछ मुनाजात की, जिसकी वजह से उनके साहबजादे से रूह परवाज़ कर गई और किसी खादिम ने आकर कहा कि हो सकता है कि आपका बच्चा सकते के आलम में हो। जब वो वापस हुए घर की तरफ तो बीच रास्ते में उनको पता चला कि इनका लड़का ज़िंदा है, यानी मलिक फ़खरुद्दीन ज़िंदा है। उनको पता नहीं था कि हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे का इंतकाल हो गया है। फिर बाद में पता चला तो बहुत अफसोस करने लगे। इस बात की तस्दीक जहांगीर जो दिल्ली का बादशाह था अहमदाबाद में आया, तो वहाँ जब हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आया, कब्र मुबारक पर आया, तो वहाँ के जो सज्जादा नशीन थे सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, जो साहिब इल्म फ़ज़ल और माकुल इंसान थे, उनसे पूछा कि आपके जद्दे अमजद के मुतालिक जो मुर्दों को ज़िंदा करने की हकीकत मुतालिक जो बातें मशहूर है उसकी क्या हकीकत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने और मेरे दादा ने मुझे यही बात बताई है और मुझ तक ये बात तवातुर से पहुंची है। तो इन औलिया किराम के जो करामात सादिर होती थी तो उनका एक ही मकसद होता था कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना, और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करके लोगों को सही इस्लाम सिखाना और सही तौर तरीक़ से सिखाना, उनको कैसे मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल किया जाए। इसका मतलब ये है कि इस्लाम के जो फ़राइज़ है, जो वाजिबात है, उसको कैसे करने वाले बन जाए, कैसे नमाजी रोज़ा ज़कात अदा करने वाले बन जाए, उनका एक ही मकसद होता था, इनकी यही फ़िक्रें होती थी। तो हम इन औलिया किराम की फ़िक्रों को हम अपनी ज़िंदगियों में उतारें। अगर हम अपनी ज़िंदगियों में उतारेंगे तो हमारे लिए दुनिया में भी सूदमंद रहेगा और कल क़यामत के दिन भी सूदमंद रहेगा। तो चलिए अब इंशाअल्लाह इनके कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाते हैं। दोस्तों ये दो तख्त है जिस पर हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह ने अलग से बनवा कर दर्स दिया था। ये दोनों तख्त है, अब ज़ियारत कर लो, देख लो। तो हमने अंदर से हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाई और उस दो तख्तों की भी ज़ियारत करवाई। अब इंशाअल्लाह अहमदाबाद में जितने औलिया किराम की मकबर है, कब्र मुबारक है, इनकी ज़ियारत करवाएंगे और उनकी हिस्ट्रियाँ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।